एक रात तेज बारिश और अंधेरे में एक भयानक सड़क हादसा हुआ। उस हादसे ने सब कुछ छीन लिया। मां और पिता दोनों हमेशा के लिए चले गए। अगली सुबह घर में सन्नाटा था। न मां की आवाज, न पिता की हंसी। बस तीन मासूम बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो किसे मां कहें, किसे पिता। दिन गुजरने लगे। घर में रखा अनाज खत्म हो गया। पड़ोसी भी धीरे धीरे दूर होने लगे। अब भूख उनसे सवाल पूछने लगी। मजबूरी ने बचपन छीन लिया। एक छोटा सा गांव था जहां एक साधारण सा परिवार रहता था। मां, पिता और उनके तीन छोटे छोटे बच्चे। घर छोटा था लेकिन खुशियां बहुत बड़ी थीं। सुबह मां की आवाज से होती थी, उठ जाओ बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? पिता हंसते हुए कहते, मेरे बच्चे एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे। तीनों बच्चे खिलखिलाकर हंसते और वही हंसी उस घर की असली दौलत थी। लेकिन किस्मत को ये खुशियां मंजूर नहीं थीं। एक रात तेज बारिश और अंधेरे में एक भयानक सड़क हादसा हुआ। उस हादसे ने सब कुछ छीन लिया। मां और पिता दोनों हमेशा के लिए चले गए। अगली सुबह घर में सन्नाटा था। न मां की आवाज, न पिता की हंसी। बस तीन मासूम बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो किसे मां कहें, किसे पिता। दिन गुजरने लगे। घर में रखा अनाज खत्म हो गया। पड़ोसी भी धीरे धीरे दूर होने लगे। अब भूख उनसे सवाल पूछने लगी। मजबूरी ने बचपन छीन लिया। तीनों भाई मजदूरी करने निकल पड़े। बड़ा भाई ईंट ढोता था, दूसरा भाई होटलों में बर्तन धोता था और सबसे छोटा अजय, जो पढ़ाई में बहुत तेज था, वो भी कचरा उठाने लगा। एक दिन अजय काम से लौट रहा था, थका हुआ, भूखा और कमजोर। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। अजय सड़क पर गिर पड़ा, खून बह रहा था। दोनों भाई दौड़ते हुए आए, उसे उठाया और अस्पताल लेकर भागे। अस्पताल में डॉक्टर इलाज कर रहे थे और दोनों भाई बाहर खड़े रो रहे थे। तभी अचानक हलचल मच गई। कलेक्टर साहब आ रहे हैं। पूरा अस्पताल एकदम सतर्क हो गया। एक बड़ी गाड़ी रुकी और एक अधिकारी बाहर आया। वो जिले का कलेक्टर था। सब लोग झुककर सलाम कर रहे थे। अजय बिस्तर पर लेटा हुआ उन्हें ध्यान से देख रहा था। कलेक्टर के जाने के बाद अजय ने पूछा, भैया ये कौन थे? बड़ा भाई बोला, ये कलेक्टर हैं, जिले के सबसे बड़े अधिकारी। अजय कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं। बड़ा भाई मुस्कुराकर कहता है, तू जरूर बन सकता है। अजय धीरे से बोला, लेकिन इसके लिए बहुत पढ़ाई और बहुत पैसे लगते हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बड़ा भाई उसका हाथ पकड़कर बोला, तू बस पढ़ाई कर, पैसों की चिंता मत कर। हम मजदूरी करेंगे लेकिन तुझे कलेक्टर बनाएंगे। दूसरा भाई बोला, हम भूखे रह लेंगे लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। अजय रो पड़ा। अगले दिन दोनों भाई शहर चले गए। दिन रात मेहनत करने लगे। धूप, बारिश, ठंड सब सहते रहे। खुद भूखे रहते लेकिन अजय के लिए पैसे भेजते रहे। उधर अजय पढ़ाई में जुट गया। साल गुजर गए। एक दिन यूपीएससी का रिजल्ट आया। अजय कांपते हाथों से अपना रोल नंबर ढूंढ रहा था और फिर उसका नाम लिस्ट में था। अजय अब कलेक्टर बन चुका था। उस पल उसकी आंखों के सामने कोई जश्न नहीं था, बस उसके दोनों बड़े भाइयों के चेहरे थे। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिरने लगे। वो जमीन पर बैठ गया और धीरे से बोला, भैया मैं बन गया। लेकिन वहां उसकी खुशी बांटने वाला कोई नहीं था। ना कोई गले लगाने वाला, ना कोई मिठाई खिलाने वाला। उसे वो दिन याद आया जब उसका बड़ा भाई भूखा रहकर उसे पैसे भेजता था। वो दिन जब दूसरा भाई अपने फटे जूते छुपा लेता था ताकि अजय को लगे सब ठीक है। अजय रोते हुए बोला, आज अगर आप दोनों होते तो कितना खुश होते। कुछ दिन बाद उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका गांव था। सरकारी गाड़ी गांव की ओर बढ़ रही थी। हर मोड़ उसे बचपन की याद दिला रहा था। गाड़ी गांव के बाहर रुकी, भीड़ जमा हो गई। कलेक्टर साहब आ गए। दरवाजा खुला और अजय नीचे उतरा। सूट में था लेकिन आंखों में दर्द था। गांव वाले पहचान नहीं पा रहे थे।
तभी एक बुजुर्ग बोले, अरे ये तो अजय है। पूरा गांव हैरान रह गया। अजय की नजर अपने भाइयों को ढूंढ रही थी। उसने पूछा, मेरे भैया कहाँ हैं? भीड़ चुप हो गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तेरा बड़ा भाई 2 साल पहले मजदूरी करते हुए गिर गया था। इलाज के पैसे नहीं थे और वो चला गया। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा, और दूसरा भैया? जवाब आया, वो शहर में मजदूरी कर रहा है, बहुत बीमार है। अजय खुद को संभाल नहीं पाया। वो वहीं घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। मैं देर से क्यों आया? मैंने इतना देर क्यों कर दी? वो तुरंत शहर के लिए निकल पड़ा। अस्पताल पहुंचा। अंदर भागते हुए गया। बिस्तर पर उसका भाई लेटा था, कमजोर, दुबला, सांस लेने में तकलीफ। अजय धीरे से पास गया। भैया? भाई ने आंखें खोली और मुस्कुराया। अजय, तू आ गया? अजय रो पड़ा। भैया, मैं कलेक्टर बन गया। भाई ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मुझे पता था तू जरूर बनेगा। अजय बोला, अब मैं आपको बचा लूंगा। भाई मुस्कुराया, अब बचाने की जरूरत नहीं। अजय चिल्लाया, ऐसा मत बोलो। भाई बोला, हम गरीब जरूर थे, लेकिन तुझे गरीब नहीं बनने दिया। आज तू जीत गया। फिर उसने कहा, एक वादा कर, किसी और अजय को अपने भाई खोने मत देना। अजय रोते हुए बोला, मैं वादा करता हूं। भाई ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। इस बार अजय सच में अकेला हो गया। कुछ महीनों बाद अजय ने फैसला लिया कि कोई भी गरीब बच्चा पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। उसने मुफ्त स्कूल खोले, इलाज के लिए फंड बनाया। कुछ सपने पूरे हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले अक्सर साथ नहीं होते। अजय ये लाइन बोलकर चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर का दर्द खत्म नहीं हुआ था। हर रात वो अपने कमरे की लाइट बंद करके अंधेरे में बैठता और अपने भाइयों की फोटो को घूरता रहता। दीवार पर टंगी वो पुरानी तस्वीर जिसमें तीनों भाई मुस्कुरा रहे थे, आज उसी तस्वीर में उसे अपनी पूरी दुनिया नजर आती थी। एक दिन अजय ने फैसला किया, मैं सिर्फ कलेक्टर बनकर नहीं रहूंगा, मैं वो करूंगा जो मेरे भाइयों ने मेरे लिए किया था। अगले ही हफ्ते उसने अपने जिले में एक योजना शुरू की, भाई सहारा योजना, जिसके तहत हर अनाथ और गरीब बच्चे को मुफ्त पढ़ाई, रहने और खाने की सुविधा मिलने लगी। धीरे धीरे सैकड़ों बच्चे उस योजना से जुड़ने लगे। अजय हर बच्चे में खुद को देखने लगा। किसी की आंखों में भूख थी तो किसी के चेहरे पर डर और किसी के दिल में एक अधूरा सपना। एक दिन एक छोटा बच्चा अजय के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से पूछा, साहब, क्या मैं भी पढ़ सकता हूं? अजय कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू सिर्फ पढ़ेगा नहीं, तू आगे बढ़ेगा और मैं तेरे साथ हूं। उस दिन अजय को ऐसा लगा जैसे उसने अपने भाइयों का कर्ज थोड़ा सा चुका दिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक शाम अजय उसी पुराने अस्पताल के सामने खड़ा था जहां उसकी जिंदगी बदली थी। वही दीवारें, वही गलियारे, लेकिन अब वो एक कलेक्टर था। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन बोला, भैया देखो, मैं आज यहां खड़ा हूं। अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, इनमें गर्व भी था। कुछ दिनों बाद अजय ने अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया और उसका नाम रखा मेरे भाई। स्कूल के गेट पर एक लाइन लिखवाई, यहां किसी का सपना पैसों की वजह से अधूरा नहीं रहेगा। उद्घाटन के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बच्चे तालियां बजा रहे थे, लेकिन अजय की नजर भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। शायद वो आज भी अपने भाइयों को ढूंढ रहा था। फीता काटते वक्त उसके हाथ फिर से कांप गए, आंखों से आंसू बहने लगे और उसने आसमान की तरफ देखा। भैया, आज आपका सपना भी पूरा हो गया। हवा धीरे से चली, जैसे कोई उसे आशीर्वाद दे रहा हो। उस दिन के बाद अजय सिर्फ एक कलेक्टर नहीं रहा, वो हजारों बच्चों की उम्मीद बन गया। लेकिन हर सफलता के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है।
और अजय की कहानी में उसके दोनों भाई हमेशा जिंदा रहेंगे, उसकी हर मुस्कान में, उसके हर फैसले में और हर उस बच्चे में जो गरीबी से लड़कर अपने सपने पूरे करेगा।